कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सबको न सुने यस जानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों की देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह गौरावनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम यज्ञनित सुति गाए। जब यमंत जथायमंत राम भगवाना, कथा कथा कीरति मनाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसी मति मोरी, कहीं हम देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मुहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही अति सुंदर है, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सोहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही सुति गाव धर्म मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वो तुमने मोह के वश में होकर कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुनहि यस यधम नर ग्रसे, मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस संसार इस तरह कहते और सुनते हैं। अज्ञय को विदय अंधय भागी, काई विषयम पुर मम त्यागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी।
जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छल करने वाले और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहीं ते वेद य सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन यरु नयन दीना, राम रूप देखहि किनि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु घटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण और का कुछ भी ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बता करते हैं, जो श्री हरि माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते हुए फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विपस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तीनों कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारित तजु संशय, भजु राम पद सुन गिरिराज कुमारी। भ्रम तमर विकर बचन मम, अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहीं पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बसा सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण को जाता है, सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिमहु पल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मीर पतंगा, ते किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है।
राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सदैश्वर्य युक्त भगवान हैं, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञान जीव धर्म यह नीति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा संसार जानता है, सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथो रघुकुल मणि मम स्वामी जुई सोई कही शिव नायऊ माथो। जो पुराणों में प्रसिद्ध पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमण श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझै ज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी झांप्यूं भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जलोचन अंगुली लाए प्रगट जुगला। चितव जलोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल शशि ही के भाए। उमा राम विषय कय समोहा नभतम धूम धूरी जिनि सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता सकल एक तेक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई रामयनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वो अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम माया
जगदीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धर्म हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिनी, जथा भानु करवारी। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कौटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। जय सिया राम।